तो गाइस, गलती से भी ऐसे एजेंटों के चंगुल में मत फंस जाना। ना सिर्फ आपका पैसे का नुकसान होगा, लेकिन ऐसी हद भी हो जाती है कभी कभी ये इतने निकम्मे हो जाते हैं कि आपकी जान तक को खतरा हो सकता है। क्या क्या ट्रेजेडी हुई है ऐसी कनाडा में, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो है बड़ा सैड है, क्योंकि एक बड़ी दुखद न्यूज़ आई है ऐसी, और वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आई डोंट नो, कनाडा में तो ये हर जगह इंडियन कम्युनिटी है, हर जगह ये बड़ा फैला हुआ है और बहुत निराशा है, बहुत ज़्यादा उदास हैं लोग इस चीज़ के लिए। इंडिया में पता नहीं ये चीज़ पता चली है या नहीं चली, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक इवेंट हुआ है यहाँ कनाडा में। और वो इमिग्रेशन के जो सो कॉल्ड फेक कंसल्टेंट होते हैं और ये एजेंट होते हैं जो एकदम निकम्मे होते हैं ना, इनसे रिलेटेड है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इनके चंगुल में फंसे, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको 2-3 सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे कैसे केस हो जाते हैं यहाँ कनाडा में, कैसे बरगलाया जाता है, कैसे आपको फंसाया जाता है चंगुल में, और वो कैसे आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैंने पहले भी कई सारे अवेयरनेस के वीडियो बनाए, मैंने अपना भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि मेरे साथ कैसे ट्रेजेडी हुई थी, मेरे पैसे कैसे मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ था। लेकिन सही टाइम पे मुझ में अकल आ गई, मैं देख के समझ गया वो मुझे और फंसाना चाह रहा था और मुझसे पैसे हटना चाह रहा था। नाम भी मैं बता देता हूँ, WWICS चंडीगढ़ की, पंजाब की कंपनी है। वो काफ़ी बड़ा उनका नेटवर्क है पंजाब में, इनफैक्ट यहाँ कनाडा में भी उन्होंने खोला हुआ है, लेकिन एक नंबर के फ्रॉड हैं वो। लेकिन आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या हुआ, एक गुजराती फैमिली जिसमें एक कपल, उनके 2 बच्चे, एक शायद 12-13 साल का बच्चा था उनका और एक तो बहुत छोटा था, 3-4 साल का बच्चा। उनकी डेथ हो गई किसी हरामखोर एजेंट के चक्कर में, हरामखोर किसी ट्रैवलिंग नहीं, इमिग्रेशन एजेंट के चक्कर में। अब क्या दुखद घटना हुई, क्या चीज़ हुई है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, और देखो ऐसा पैसे वाली भी बात नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, आजकल क्या है, कनाडा आने का, US आने का इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया है लोगों पे कि लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है यार ये यूट्यूबर है, ये भी बड़ा ऐसा ही दिखता है, हम जैसा ही, सिंपल सा ही है, हमारे जो बराबर ही पढ़ा लिखा होगा, ये अगर पहुँच गया तो हम कैसे नहीं पहुँच सकते, है ना। तो वहाँ तक तो ठीक है, कोई लीगल तरीके से आना चाह रहा है, लेकिन ये जब जुनून है ना आने का, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग कोई भी कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये जुनून बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसी चीज़ का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ था, ये किसी एजेंट ने ऐसे फंसाया, क्योंकि लीगल तरीके से वो अलाउड नहीं थे आना। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ऐसा करो, ट्रैवल वाले उस पर आ जाओ, ट्रैवल विजिट वीज़ा पे आप आ जाओ और यहाँ से कनाडा में कुछ टाइम रहो, फिर हमारी जुगाड़ है, बॉर्डर पार करवा देंगे और तुम्हें अमेरिका में घुसा देंगे। अब आपको नहीं, मेरे वीडियो आपने पिछले नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो कि कनाडा की मैक्सिमम बॉर्डर है वो US से कनेक्ट है, और ज़्यादातर जो लोग रहते हैं ना कनाडा में, वो बॉर्डर के आसपास के एरिया में ही रहते हैं। मैं भी बॉर्डर के पास रहता हूँ, मेरे घर से 5 किलोमीटर अगर आप आगे चलोगे ना, ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर बस, तो US की बॉर्डर चालू हो जाती है। US में घुस जाओगे 5 किलोमीटर के बाद। कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, इतने फ्रेंडली नेशन है दोनों, US और कनाडा, क्योंकि कनाडा की भी ओवरऑल इनकम अच्छी होती है लोगों की यहाँ पे, तो US को ऐसा डाउट नहीं होता कि लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से US में एंटर करेंगे। तो इसलिए इनकी बॉर्डर है ना इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है, जैसे मैक्सिको की है US के साथ, यहाँ की इतनी टाइट नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे, बॉर्डर इतनी लंबी है, कितने 1000 किलोमीटर की बॉर्डर है। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी नहीं कर सकते ना US वाले के बॉर्डर पे थोड़ी 1-1 किलोमीटर पे फौज खड़ी रहे, उनकी मिलिट्री खड़ी रहे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे इतने फ्रेंडली हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कनाडा में, हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो जिनको ग्रॉसरी खरीदनी होती है ना, तो भी वो US में जाके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रेटें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, एक बार सिटीजन बन जाते हैं तो उनके पास US का आना जाना इतना टफ नहीं होता। लेकिन बात करते हैं, ये बात है मैनिटोबा की। अब मैनिटोबा अगर आपको नहीं पता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। कनाडा में हम रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है, मैक्सिमम कनाडा में पूरे ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर है -40 -50, इस तरह का टेम्परेचर चल रहा था उस टाइम पे। अब क्या हुआ, किसी एजेंट ने बोला कि यहाँ पे मैनिटोबा पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पे कोई चेक करने वाला है नहीं बाउंड्री पे, और पहाड़ वाली वहाँ पे वो बर्फ़ है, पहाड़ है, तो बस तुम्हें ऐसा करना है, मैं टाइम पे रात को तुम्हें ले जाऊँगा अंधेरे में, और सीधा तुम्हें बस पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ क्रॉस करके सीधा US में एंटर। तो हमने जुगाड़ लगा रखी है, उधर से तुम्हें US में हमारे एजेंट है वो लेने आ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने 11 गुजराती लोग थे वो बेचारे,
11 लोगों का ग्रुप था, उनको बुलाया, एजेंट भी उनके साथ गया। अब एजेंट ने बॉर्डर तक तो छोड़ दिया, तो बॉर्डर तक तो एजेंट भी उनके साथ गया। अब बॉर्डर पे पहुंचते से एजेंट ने क्या बोल दिया कि सामने ये पहाड़ सा दिख रहा है, ये यूएस की बॉर्डर है, आप सीधे चले जाओ बक्के और वहाँ पे क्रॉस करो, उधर हमारा आदमी दिख जाएगा। अब 11 लोगों का ग्रुप था। अब उनमें से कई तो यंग थे, वो तो निकल गए, है ना, उनके पास सामान भी कम होगा। लेकिन ये फैमिली थी, इनके पास सामान भी था, और बर्फ़ की लेयर है, समझ लो ऐसी हो रही थी कि आपके कमर कमर तक बर्फ़ आ जाए, इतनी बर्फ़ की लेयर। टेम्परेचर हो रहा था -40 से -50, ठीक है। और उनको बेचारों को इतना भी नहीं पता था कि रात को जनरली वहाँ पे उनको नहीं आइडिया होगा, नए नए आए होंगे कनाडा में, ये भी नहीं पता होगा कि इतनी ठंड में अलग तरह के कपड़े आते हैं। तुम भले 3-4 जैकेट पहन लो इंडिया वाली, उनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, -40 -50 होगा। उसके लिए अलग तरह के कपड़े आते हैं जिनमें तुम -50 तक सर्वाइव कर सकते हो, तो वो अलग तरह के ही कपड़े आते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े खरीदे भी नहीं होंगे अलग से। रात के टाइम बर्फीली हवा चल रही है, इतना ठंड का मौसम है, एजेंट उनको छोड़ के चला गया है। अब वो फैमिली बेचारी स्ट्रगल कर रही है, जाते 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 इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इतनी सैड चीज़ है, मुझे कहने में भी इतना ज़ोर पड़ रहा है कि वो वहीं पे ही फ्रीज़ हो गए। पूरी फैमिली है वो फ्रीज़ हो गई इतनी, क्योंकि उनकी बॉडी है वो टेम्परेचर सहन कर ही नहीं पाई, फ्रीज़ होके वहीं पे ही चारों की डेथ हो गई। अब सुबह जब मैनिटोबा की पुलिस है वहाँ पे राउंड लगाने आई, तो उनको पता चला कि यहाँ पे कोई फैमिली है जो जिनकी डेथ हो गई है। फिर उन्होंने पूरी रिसर्च की, पूरा पता चलाया, तो उस एजेंट तक पता चला, और ये भी पता चला कि 11 लोगों को उसने भेजा है, बाकी लोग चले गए। अब चलो इसकी छानबीन चल रही है, लेकिन देखो कि लोग इतना तक रिस्क में लगा देते हैं अपनी लाइफ को कनाडा यूएस आने के लिए। आप खुद सोचो। और देखो, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो रही है कि इंडिया में आपको खाने के पैसे नहीं हैं, या फिर बिल्कुल ही फैमिली की हालत ख़राब है, तो समझ में आता है कि कैसे भी करके कनाडा पहुंच जाओ, यूएस पहुंच जाओ, हमारी फैमिली की थोड़ी खाने पीने लायक पैसे आ जाएंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशन है, ये भी पता चला है कि उस फैमिली ने इस एजेंट को करीब 1.5 करोड़ के आसपास पे किया था ये काम करवाने के लिए कि कनाडा से यूएस में घुसा दे, 1.5 करोड़। अब सोचो, जिस फैमिली के पास इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए है, वो आराम से अपनी लाइफ पूरी बढ़िया तरीके से निकाल सकती है। क्या कमी है इंडिया में? इंडिया के स्कूल्स बेकार हैं क्या? बहुत बढ़िया स्कूल्स हैं। इंडिया में कॉलेजों की कमी है क्या? अच्छे से अच्छा कॉलेज है। इंडिया में मेडिकल सर्विसेज की कमी है क्या? गरीब लोगों के लिए समझ में आ सकता है कि इन चीज़ों में इशू हो सकता है, पैसा नहीं है अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, या फिर मेडिकल अच्छी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या रिच कैटेगरी में आ रहे हो, तो इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कमी हो। लेकिन उस चीज़ को इस एक्सटेंट तक ले जाना, इस चीज़ को कि भाई कनाडा कैसे भी करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये चीज़ बहुत बुरी है। और इस तरह की ट्रेजिडी यहाँ पे हो सकती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मक्कारी है उस इमिग्रेशन एजेंट की। उस एजेंट ने उनकी जान की फिक्र नहीं करी, बस उसने अपने कमीशन की फिक्र करी और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इस तरह के मेरे पास कितने सारे जॉब के आते हैं कि सर हमको जॉब ऑफ़र दिया है, उस सर कनाडा का यहाँ पे एम्प्लॉयर है, उसने जॉब ऑफ़र दिया है, हम चले जाएँ क्या? और कितने पैसे ऑफ़र करें? बोलते हैं कि बस हमसे 10,000 रुपये लिए, 20,000 रुपये लिए, 50,000 रुपये लिए, जाके वहाँ पे दे देंगे। तो भाई मेरे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर के साथ बैठता उठता हूँ। मैंने खुद ने अपनी कंपनी खोल रखी है यहाँ पे। मिनिमम से मिनिमम जो ये गेम चलता है ना, इसके 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर लेते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो हो जाएंगे करीब 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए का काम कोई आपका 20,000 रुपये में कैसे कर देगा? और ऐसा कौन एम्प्लॉयर पागल है जो आपको जान ना पहचान आपको यहाँ पे बुला लेगा, अपनी कंपनी में दे देगा? क्योंकि यहाँ पे $1,000 तो उनको LMIA के लिए देने पड़ते हैं पहले आपको, और फिर उसकी बैकग्राउंड की आपकी पूरी जिम्मेदारी उसको अपने ऊपर लेनी पड़ती है। आप खुद सोचो, एम्प्लॉयर की जगह अगर आप हो, आप, मैं कह रहा हूँ कनाडा में छोड़ो, इंडिया में हो, और कोई अनजान लोग बोले कि मैं आपके घर में आके रहना चाह रहा हूँ, 1-2 साल मेरी जिम्मेदारी ले लोगे क्या? आप किसी की जिम्मेदारी उठाओगे क्या 2 साल के लिए? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये दूँ मैं तुम्हें, उठाओगे क्या किसी की जिम्मेदारी? तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कनाडा में, जिसको कोई जानते नहीं हो, एम्प्लॉयर आपका 20-30-40 हज़ार रुपये दे के आपको जिम्मेदारी भी पूरी ले लेगा, जॉब भी असाइन कर देगा यहाँ पे, और आपको पैसे देता चलेगा, उसमें से काटता चलेगा। ये कुछ नहीं होता है। ये एजेंटों ने बहुत ज़्यादा घटियापना फैला रखा है। उनको पता है कि अगर हम डायरेक्टली 2-3-4-5 लाख और 30 लाख बोल दिया अगर किसी को, तो कोई कस्टमर वैसे ही नहीं आएगा। तो नहीं आ रहा है तो उनको 20,000 30,000 जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाएं, उतना उनसे लूटो और बाद में कोई फेक सा सर्टिफिकेट बना के दे दो। ऐसा काम बहुत चल रहा है, पंजाब में बहुत चल रहा है, दिल्ली में बहुत चल रहा है, और आजकल और जगह भी इंडिया में फैल रहा है। तो इन चीज़ों से बचो, एजेंट की चीज़ों से, इनसे
भरोसा मत करो, कोशिश करो खुद से ही, अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो जेन्युइन कंसल्टेंट ढूंढो, जेन्युइन कंपनी ढूंढो और पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च करो। ये मजाक नहीं है कनाडा आना। कनाडा ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 रुपये लगा दिए पहुंच गए कनाडा। ठीक है, टिकट भी बुक करवाओगे तो भी 50,000 रुपये की होती है यहाँ एक तरफ की, एक जने की। तो ये मत सोचो कि 30-40 हज़ार रुपये में तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। बहुत महंगा है कनाडा। अगर आपका बजट नहीं है, किसी भी तरह से लीगली अगर आप नहीं आ पा रहे हो, तो कोशिश करो जो चीज़ है उसमें खुश रहो। आप अपनी जान को रिस्क में लगा के यहाँ पे आना, इतना रिस्क क्यों लेना? इंडिया में ऐसी भी कोई हालत ख़राब नहीं है, वो अफगानिस्तान तो बन गया नहीं गया है कि आप किसी भी तरह से छोड़ के भगना है आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और इन एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। ये नई नई स्कीम हर टाइम पे लाते रहते हैं। पहले इनकी स्कीम होती थी कि कुछ भी करके कोई छोटी सी पकड़ लो, जैसे SNIP का पकड़ा हुआ है, उसका झुंझुना दिखा देते हैं, उसका लालच लॉलीपॉप दे देते हैं और बस उसके नाम पे ही पैसे बनाए जा रहे हैं। उसके बाद एक आया था कि दूसरी जगह जाके, पहले जैसे अमेरिका में मैक्सिको के थ्रू घुसाते थे, अगर नहीं होता था इसी तरह से इलीगल, कनाडा आने के लिए भी लोग करते थे कि हांगकांग के थ्रू आओ, दुबई के थ्रू आओ, सिंगापुर के थ्रू आओ, थाईलैंड के थ्रू आओ। इन सब पचड़ों में मत पड़ो, इन सब झोल झपाटे जो इन्होंने चला रखे हैं इनमें मत पड़ो। जेन्युइन तरीके से आने की कोशिश करो। जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो प्लान बता रखे हैं उन प्लान्स को फॉलो करो। इसके अलावा अगर कोई सजेस्ट करता है तो उनसे दूर रहो, क्योंकि एजेंट तो अपना कमीशन लेके निकल जाता है। पूरा नुकसान आपका होगा, फाइनेंशियल नुकसान आपका होगा। लीगली अगर कुछ फंस गए तो जेल में कनाडा की पूरे ज़िंदगी भर आप सड़ोगे, और अगर कुछ ऐसे दिक्कत हो गई तो अपनी जान से भी हाथ धो सकते हो। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के इन चीज़ों में मत पड़ो बिल्कुल भी। जेन्युइन चीज़ों को करो, जेन्युइन तरीके से आना है आओ, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाओ कि कोई भी इस तरह के एजेंटों के लालच में ना आए और अपनी जान और फाइनेंशियल नुकसान ना करे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।